हिंद दोस्तों, आज हम पॉलिटी के नया विषय वस्तु को पढ़ेंगे और इस नए विषय वस्तु के अंतर्गत हम दो शब्द का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला फ्लोट टेस्ट, दूसरा कंपोजिट फ्लोट टेस्ट। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्लोट टेस्ट बहुमत परीक्षण क्या होता है। फ्लोट टेस्ट का सीधा सा मतलब ये होता है या बहुमत परीक्षण का सीधा सा मतलब ये होता है कि राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे विधानसभा के पटल पर। क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान हमारा ये कहता है कि मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री तब तक बना रहेगा जब तक इसके पास सदन का बहुमत हासिल हो। आइए अब हम दोनों शब्दों को देखें, फ्लोट टेस्ट और कंपोजिट फ्लोट टेस्ट, बहुमत परीक्षण और समग्र बहुमत परीक्षण को। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोट टेस्ट को, बहुमत परीक्षण को। नंबर 1 पॉइंट कि फ्लोट टेस्ट शब्द की चर्चा ना तो हमारे संविधान में है और ना ही किसी विधायी प्रक्रिया में, ना ही कानूनी प्रक्रिया में। क्या बोला मैंने कि फ्लोट टेस्ट शब्द की चर्चा ना तो हमारे संविधान में है, ना ही विधायी प्रक्रिया में, ना ही कानूनी प्रक्रिया में। नंबर 2 पॉइंट कि फ्लोट टेस्ट के लिए कोई भी स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं होती। आप विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे कि 3 सत्र होता है, बजटकालीन सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। इसी सत्र के दौरान ही कि बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहते हैं। अगर राज्यपाल को ये प्रतीत होता है कि बहुमत नहीं है सरकार का, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं, यही 3 सत्र के अंतर्गत। जबकि कंपोजिट फ्लोट टेस्ट के अंतर्गत एक स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत होती है। नंबर 3 पॉइंट, फ्लोट टेस्ट में गवर्नर सीएम को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। फ्लोट टेस्ट में का चौथा पॉइंट ये है कि फ्लोट टेस्ट वर्तमान सीएम के लिए होता है। जैसे आज हम अगर एग्जाम्पल देखें, अगर राज्यपाल को ये लगा कि बिहार में कि नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है सदन में, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। वर्तमान सीएम के लिए फ्लोट टेस्ट होता है। चौथा पॉइंट देखें तो फ्लोट टेस्ट में कभी भी वोटिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से या बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग नहीं होता। यहाँ पर एक ध्वनि मत लिया जाता है, वॉइस वोट लिया जाता है। यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष ध्वनि मत के माध्यम से ये देखते हैं कि कितने लोग सरकार के पक्ष में हैं, समर्थन में, और कितने सदस्य सरकार के विरोध में हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी हरियाणा का जो टेस्ट हुआ था, हरियाणा के विधानसभा के पटल पर, इसे हम फ्लोट टेस्ट कहते हैं, इसे हम कंपोजिट फ्लोट टेस्ट नहीं कहते। अब जबकि हम कंपोजिट फ्लोट टेस्ट की चर्चा करें तो हम कंपोजिट फ्लोट टेस्ट में एक स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत होती है, जो कि फ्लोट टेस्ट में नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी जहां पर 2 उम्मीदवार हो, दोनों दल के नेता कहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तब यहां पर कंपोजिट फ्लोट टेस्ट किया जाता है। वर्तमान सीएम के लिए नहीं है। जहां पर एक आदमी कह रहा है कि हम सीएम बनेंगे, जैसे हरियाणा में खट्टर साहब का ही बहुमत था तो वो बने। जहां पर 2 दल बोल रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा दल का मुख्यमंत्री बनेगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना कह रही थी कि मेरे पास बहुमत है, बीजेपी कह रही थी मेरे पास बहुमत है। तो जहां पर दो पार्टियों का इंटरेस्ट होगा, 2 पार्टियों का मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा होगा, यहां पर हम कंपोजिट फ्लोट टेस्ट करवाते हैं। और जहां पर एक ही मुख्यमंत्री और इसी के पास बहुमत है, तो इसके लिए हम फ्लोट टेस्ट करवाते हैं। तीसरा पॉइंट कंपोजिट फ्लोट टेस्ट के अंतर्गत कि कंपोजिट फ्लोट टेस्ट में वोटिंग कंपलसरी है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ्लोट टेस्ट में वोटिंग कंपलसरी नहीं है, इसमें वॉइस वोट लिया जाता है। जबकि कंपोजिट फ्लोट टेस्ट में या तो हम बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करवा दें या हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा दें। चौथा पॉइंट यह है कि अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें कि कंपोजिट फ्लोट टेस्ट के लिए, तो कंपोजिट फ्लोट टेस्ट में एग्जाम्पल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र है,
हाल के दिनों में कर्नाटका है, यहाँ पर भी बहुमत समग्र बहुमत परीक्षण किया गया। तो मेनली हम अक्सर कह देते हैं कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट नहीं, एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट है, जहाँ पर दो पार्टी अपना अपना दावा कर रही है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बोल रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ पर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट किया जाता है। जबकि जहाँ पर एक ही पार्टी हो और यहाँ पर बहुमत सिद्ध करवाना हो तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर हमें साझा करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।